दोस्तों, एक वास्तव अभी दुनिया के सामने आने लगा है। वो वास्तव क्या है? माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जो हुआ नहीं, माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जो हुआ नहीं, उसका कोई नहीं, उसका कोई नहीं। दोस्तों, यही है सच्चाई, यही है वास्तव। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी। दोस्तों, एक वास्तव अभी दुनिया के सामने आने लगा है। वो वास्तव क्या है? माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जो हुआ नहीं, माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जो हुआ नहीं, उसका कोई नहीं, उसका कोई नहीं। दोस्तों, यही है सच्चाई, यही है वास्तव। वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने एक नाम दिया है, उसका एक शीर्षक है, वो है जो बाला साहब का नहीं है उसका कोई नहीं है। जो बाला साहब का कोई नहीं है उसका कोई नहीं है। दोस्तों, ये हो चुका है। ये महाराष्ट्र के जनता ने, महाराष्ट्र के शिव सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया है। दोस्तों, महाराष्ट्र का जो चुनाव हो रहा था, विधानसभा का चुनाव, उस चुनाव के जो कल आ रहे हैं, उसके जो कल आ रहे हैं उसके हिसाब से, उसका जो रुझान आ रहा है, उस रुझान के हिसाब से जनता ने, महाराष्ट्र के नागरिकों ने उद्धव ठाकरे को नकारा है, यानी शिव उभाटा को नकारा है। दोस्तों, यही अभी आज सच्चाई है। भले लोकसभा का चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा, समझा होगा कि एकनाथ शिंदे के साथ जो असली शिवसेना है, जो असली शिवसेना है, उसी शिव सैनिकों ने और महाराष्ट्र के नागरिकों ने बहुमान दिया था। वो लोकसभा चुनाव के दरमियान भी दिखाई दे रहा था। मगर असली जो लड़ाई थी वो थी विधानसभा के चुनाव के दरमियान। और इस विधानसभा के चुनाव के दरमियान शिंदे और उद्धव ठाकरे, ये दोनों दिग्गजों में एक लड़ाई थी। असली शिवसेना किसकी है? असली शिवसेना किसकी है? वो अभी मतदारांने, शिवसैनिकों ने, वो अभी अपने मत से, अपने चुनाव से, अपने वोट से दिखाई दिया है। उन्होंने बता दिया चुनाव करके। और उन्होंने किसको चुना है? एकनाथ शिंदे को चुना है। असली शिवसेना किसके पास है? एकनाथ शिंदे के पास है। दोस्तों, इसलिए मैंने इस वीडियो को जो शीर्षक दिया है, जो उसको नाम दिया है, क्या है? जो बाला साहब का हुआ नहीं, जो बाला साहब का हुआ नहीं है उसको जनता ने नकारा हुआ है। जो बाला साहब का नहीं है वो किसी का नहीं है। क्या मैंने शीर्षक दिया है? जो बाला साहब का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। दोस्तों, इस संगठन को, शिवसेना, इस संगठन को बाला साहब ने अपने खून पसीने से बनाया था। उसकी एक विचारधारा थी, इस संगठन की एक विचारधारा थी, वो थी हिंदुत्व और मराठी मानुस का उसकी जो न्याय है, उस मराठी मानुस का जो न्याय है और उनके जो हक है, उसके लिए लड़ने वाली ये संगठन। मगर उसके विरोध में उद्धव ठाकरे चले गए, हिंदुत्व के विरोध में गए और मराठी मानुस के न्याय हक के विरोध में चले गए।
यानी जो शिवसेना की मूल विचारधारा थी उसको उन्होंने क्या किया, नज़रअंदाज किया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अपने पिताजी के विचारधारा को उन्होंने नकारा, सिरे से नकारा। अभी हाल फिलहाल में जब इस विधानसभा के चुनाव के जो प्रचार सभाएं थी वो खत्म हुए, उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के नेताओं से मुलाकात की, मुल्ला मौलवियों के साथ एक सभा की, एक उनसे उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने क्षमा याचना की। किस बारे में क्षमा याचना की? वो है 1992 के दंगों के बारे में, और जो बाबरी मस्जिद गिराई गई उसकी जिम्मा बाला साहब ठाकरे ने लिया था, उसका जिम्मा बाला साहब ठाकरे ने लिया था। उसके बारे में उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमारी वो गलती थी, बाला साहब ने जो निर्णय लिया था और जो उन्होंने वो जिम्मा स्वीकारा है वो गलत था, ऐसा उन्होंने वो ठहराने की कोशिश की। यानी वो माफ़ी उद्धव ठाकरे ने गलती की है उसके लिए नहीं थी, वो बाला साहब ने गलती की है। उनका क्या कहना था, ये जो गलती है उसकी जो माफ़ी मांगी थी, उस वक्त उस समय में उद्धव ठाकरे कहीं नहीं थे। पूरी शिवसेना बाला साहब ठाकरे इनके हाथों में थी, उसका नेतृत्व बाला साहब ठाकरे कर रहे थे, उनके नेता भी बाला साहब ठाकरे थे। और बाला साहब ठाकरे ने जो निर्णय लिया था, 1992 के दंगों के बारे में और जो बाबरी मस्जिद गिराई थी उसके बारे में जो बाला साहब ठाकरे ने अपना रुख बताया था, अपना समर्थन बताया था, उसका विरोध उनके ही बेटे उद्धव ठाकरे ने क्या कहा कि वो गलती थी। यानी फिर गलत किसको साबित किया? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को गलत ठहराया। और किसने ठहराया? उनके बेटे ने ही, उद्धव ठाकरे ने। और वही बात महाराष्ट्र के जो शिव सैनिक है, जो असली शिव सैनिक है, उनको ना गुजारी। और किसके दिल को वो लगी ये बात? वो है पारंपरिक वोटर है, किसके? शिवसेना के वोटर है, जो शिवसेना के मतदार है, उनको ये बात ना गुजरी, उनके मन को ये लगी कि उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों के वोट पाने के लिए उन्होंने मुल्ला मौलवी के सामने अपना सर झुकाया, माफ़ी मांगी। उनके जो नेतागण हैं मुसलमानों के, उनके सामने वो नतमस्तक हुए। और वो किस लिए? तो अब खुद को बचाने के लिए, खुद का राजकीय भवितव्य बचाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? ना उन्हें महाराष्ट्र से कुछ लेना देना है, ना महाराष्ट्र के नागरिकों से कुछ लेना देना है, ना हिंदुत्व से लेना देना है, ना मराठी मानुष से लेना देना है। यही साबित हुआ जब वो मुल्ला मौलवियों के सामने, मुसलमानों के नेताओं के सामने नतमस्तक हुए और उन्होंने माफ़ी मांगी 1992 के दंगों के बारे में, और जो मस्जिद गिराई थी बाबरी मस्जिद, उसके बारे में उन्होंने जो माफ़ी मांगी। इस वजह से माननीय बाला साहब ठाकरे की जो इज्जत उन्होंने उछाली, वो दिल को किसके लगा? शिव सैनिकों के दिल को लगा, असली शिव सैनिकों के, उभाटा सैनिकों के नहीं, शिव सैनिकों के वो दिल को लगा।
और जो पारंपरिक मतदार है शिवसेना के, उभाटा के नहीं, उभाटा के पारंपरिक मतदार है ही नहीं, वो जो है वो सब गए गुजरे हैं, वो सब गए गुजरे हैं, वो पारंपरिक मतदार है ही नहीं। और जो भी मतदान हुआ था उभाटा का, आज भी जो मतदान हुआ है और जो भी सीट जीत के आए हैं, वो सब मुसलमानों के रहमो कर्मों पे है, मुसलमानों के रहमो कर्मे पे है। और जो मुर्दाड़ शिव सैनिक थे, जो खुद को शिव सैनिक कहते और जो मुर्दाड़ है, उनमें जान ही नहीं है, उनकी जान बची ही नहीं है, जो मुर्दाड़ है, ऐसे शिव सैनिकों के वजह से। और ऐसे जो मतदार है जो कभी भी शिव सैनिक के थे ही नहीं, ऐसे जो मतदार है हिंदुओं में जो कभी शिव सैनिक के थे ही नहीं, ऐसे मतदारों ने उनको मतदान किया हुआ है। दोस्तों, यही है सच्चाई। इसलिए आज के तारीख में जो बाला साहब का नहीं है वो किसी का भी नहीं है, यानी किसी का, यानी हिंदुत्व का नहीं है, वो मराठी मानुस का नहीं है। जो बाला साहब को चाहते थे, जो बाला साहब को चाहते थे, बाला साहब के ऊपर अपने प्राण निछावर करते थे, ऐसे शिव सैनिकों के वो नहीं है। जो बाला साहब का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। दोस्तों, आपके समझ में आया होगा सच्चाई क्या है। और यही रुझान और यही निकाल, जो अभी निकाल भी आ रहे, दोस्तों वही निकाल के हिसाब से और जो इस रुझान के हिसाब से मतदारों ने, शिव सैनिकों ने ये दिखा दिया, पूरे महाराष्ट्र को समझा दिया कि हम लोग शिवसेना के साथ है, ना कि शिव उभाटा के साथ। किसके साथ है? शिव सैनिक शिवसेना के साथ है, ना बल्कि शिव उभाटा के साथ है। शिवसेना का जो पारंपरिक मतदार है वो किसके साथ है? शिवसेना के साथ है, ना कि शिव उभाटा के साथ है। यानी उन्होंने सिरे से नकार दिया उद्धव ठाकरे को। और किसका समर्थन किया? किसको स्वीकारा? शिंदे को स्वीकारा, एकनाथ शिंदे जी को स्वीकारा, क्योंकि वो असली शिव सैनिक है, वो रियल वास्तववादी शिव सैनिक है, वो शिवसेना के विचारधारा के ऊपर चल रहे हैं। ये अभी सच्चाई है। ये अभी जो न्यायालय अभी इसके बाद जो निकाल देगा किसकी शिवसेना है, असली शिवसेना किसकी है, वो अभी तय हो चुका है। क्योंकि असली न्यायालय कहाँ पे है? चुनाव क्षेत्र में। वो है जनता जनार्दन। और जनता जनार्दन ने महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के दरमियान अपना निकाल दिया हुआ है। उन्होंने क्या निकाल दिया? असली शिवसेना किसके साथ है? वो है एकनाथ शिंदे जी के साथ है, वही है असली शिवसेना। अभी सर्वोच्च न्यायालय में क्या निकाल आएगा, किसका निकाल आएगा, वो अभी नगण्य है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। क्योंकि ये निकाल दे चुके हैं महाराष्ट्र की जनता कि असली शिवसेना किसकी है। अभी कितना भी माथा पटके उद्धव ठाकरे कितनी भी कोशिश करे, अभी कुछ उनके पास बचा ही नहीं है। क्योंकि जो भी जीत के आए हैं, जिनका भी विजय हुआ है, जो उभाटा के साथ है, शिव उभाटा के साथ है, वो कांग्रेस के रहमो कर्मों पे वो जीत के आए हुए। क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा के मतदार थे, उन्होंने ही उनको जिता के लाया हुआ है। ये सच्चाई अभी महाराष्ट्र की जनता नकार नहीं सकती। दोस्तों, आपको क्या लगता है? ये जो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ, वो कितना सही है और कितना गलत है? आप अपना मत
अपना विचार आप कमेंट बॉक्स के द्वारा मुझ तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक विनंती करता हूं कि आप मेरे वीडियो देखने के बाद उसको लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए और आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी आपसे चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है। एक तरफा बात करने से कोई मतलब नहीं होता है। मैं आपकी मेरी बात रख रहा हूँ, मगर वो जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो भी मेरा एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, वो सही है गलत है, जो भी है आप बता सकते हो। आप आपका विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। वास्तवावर बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।